खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुलजैद थे कि उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राफ्ट जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राफ्ट रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पे मुश्तमिल। आखिरी ड्राफ्ट ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया। ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे। वो कौन सा ड्राफ्ट है? ये वो ड्राफ्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने फाइनल किया। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंटेरियन के सामने इसने ये दावा किया कि ये ड्राफ्ट फाइनल है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है, ये ईवान में जब ड्राफ्ट आएगा वो इसके मुताबिक होगा। ये पुलेन साहब इनकी तरफ बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ ले। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट क्या हुआ कि आपने ये मंजूर शुदा, हमारे तरफ से नहीं, मैं रिकॉर्ड पे दो चीजें आपको कहूं। हम उस ईवान पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उस कमेटी का हम हिस्सा इसलिए थे कि उसमें लफ्ज लिखा था कि ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनी है। हमने पार्लियामेंटेरियन का इशू उसके अंदर लाया था। हमने इस ईवान में बारहा उनको कहा था कि आपका कोई मैंडेट नहीं है कि आइन के आईनी तरमीम का मुसव्विदा आप तो कर ले। ये हम बारहा लेके आ चुके थे, हम मौलाना साहब के साथ भी थे। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हमने किसी के साथ इस ड्राफ्ट के एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया था, बिकॉज हम समझते थे ये इलेजिटिमेट है, ये इसका प्रोसेस नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ड्राफ्ट आज आपके सामने वजीर कानून ने रखा, इसको सिर्फ देख ले। ये जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने भेजा, इनको कमिट किया, ये फुलेन साहब सामने बैठे हैं कि हमको कहा इसमें से एक लफ्ज नहीं होगा, वो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं कि इसमें से कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं जनाब स्पीकर, ये क्या कर रही है हुकूमत एक चॉकलेट के कोडेड करके अवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये ड्राफ्ट मंजूर शुदा था। इस ड्राफ्ट में ये लिखा था, पहला लफ्ज देखे, ये देखे, सबसे पहला लफ्ज देखे जनाब स्पीकर, इसमें यह लिखा था कि कमीशन होगा चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल और इसमें होंगे 4 सीनियर जजेस। आपने इसको क्यों चेंज किया? यह हुकूमती ड्राफ्ट में क्यों चेंज आया? दूसरी बात, यह कमेटी आपने बनाई जिसमें से जजेस की अपॉइंटमेंट होना था, इनके अल्फाज में आपने तय्युर क्यों डाला, 230 क्यों डाला? आपने दूसरे लफ्ज इसमें लिखा जनाब स्पीकर, ये आपके सामने गोशगुजार कराता हूं, ये कमेटी के सीनियर जजेस को किसने चेंज किया? ये चौथा आपके सामने लेके आ जाता हूं जनाब स्पीकर, कमेटी ने कोई भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया था, कमेटी में कोई भी आर्टिकल 202A नहीं था, कमेटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी, कमेटी ने कभी नहीं कंसिडर किया था कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। जनाब स्पीकर, ये आपने की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये खुर्शीद शाह साहब ने नोट भेजा था, ये ईवान के साथ भी फ्रॉड हुआ है, जो ऐसा ड्राफ्ट आया है जो ईवान ने नहीं भेजा। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीजों का अर्ज करता हूँ जी। ये आदलिया पे अटैक है, बस काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर, मैं कंप्लीट करता हूं जनाब स्पीकर, मैं आर्टिकल 175 का जनाब स्पीकर आपको एक अर्ज कर रहा हूं। एक चीज जनाब स्पीकर, लीडर को बुलाएं जी। जनाब स्पीकर, अभी चीफ जस्टिस का जब इंतखाब होगा उसमें 8 एमएनए शामिल होंगे और इसमें 4 सेनेटर शामिल होंगे। जनाब स्पीकर, जब बाकी तौर पे हम अपॉइंट